जोहार दोस्तों, मैं जफर इकबाल आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आशा करियर कैफे में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक प्रमुख टॉपिक के बारे में, झारखंड जीएस से संबंधित, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि हमारे झारखंड के 24 जिलों के अंतर्गत कितने प्रमंडल हैं यानी डिविजन्स हैं, उन प्रमंडलों के अंतर्गत कितने जिले डिस्ट्रिक्ट्स हैं, साथ ही साथ उन प्रमंडलों के मुख्यालयों के बारे में, कितने अनुमंडल हैं यानी सब डिविजन्स है, और ब्लॉक्स की संख्या कितनी है यानी प्रखंडों की संख्या कितनी है, इन सब के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। टॉपिक जो है छोटा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि इन टॉपिक्स में आज हम लोग इनसे संबंधित जो छोटे मोटे जो डाटा है उन सब के बारे में बात करेंगे। और ये करेंट डाटा है दोस्तों, क्योंकि आज जो है सो तारीख है 16 मई 2022, यानी मई 2022 में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस समय की जो हमारे झारखंड के प्रमंडलों, अनुमंडलों, ब्लॉक्स की संख्या जो है उसकी स्थिति के बारे में आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, यानी ये करेंट स्थिति है। करेंट स्थिति इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि ये डाटा जो है सो समय समय पर चेंज होते रहते हैं। हो सकता है कि कोई विद्यार्थी मेरे इस वीडियो को 1 साल के बाद देखे तो इन डाटा में थोड़े बहुत परिवर्तन तो होंगे ही, होते रहते हैं तो होंगे ही, लेकिन बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। तो अभी की जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि हमारे झारखंड में कितने प्रमंडल हैं, उन प्रमंडलों के अंतर्गत कितने ज़िले हैं, प्रमंडल के मुख्यालयों के बारे में, अनुमंडलों की संख्या के बारे में, और साथ ही साथ उसके अंतर्गत कितने ब्लॉक्स यानी प्रखंड हैं, उन सब के बारे में हम लोग बात करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ मैंने लिखा हुआ है जिलों की संख्या, जो हम लोग को पता है कि हमारे झारखंड में जो जिलों की संख्या वो है वो 24 है, और प्रमंडलों की जो संख्या है वो है 5 प्रमंडल है। अनुमंडलों यानी सब डिविजन्स जो है उसकी संख्या 45 है, और प्रखंडों की संख्या जो है वो 260 है। पुराना डाटा के हिसाब से 263 था, अभी वर्तमान में 260 है। अब आइए दोस्तों हम लोग समझते हैं मानचित्र के माध्यम से इन प्रमंडलों को, इसके अंतर्गत अनुमंडलों कितने जिले हैं, साथ ही साथ कितने ब्लॉक्स हैं, उन सब के बारे में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने बोर्ड पर जो है सो झारखंड का मानचित्र बनाया है, और इस मानचित्र को मैंने 5 अलग अलग रंगों में जो है सो यहाँ पर इसको रंग दिया है, लाइट कलर में रंगा है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक कलर है, यहाँ पर एक कलर है, 2, 3, 4 और ये 5 कलर, यानी कि आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि पूरा हमारा जो झारखंड है वो 5 प्रमंडलों में बटा हुआ है। वो 5 प्रमंडल कौन कौन से हैं मैंने इसके किनारे में लिख दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रमंडल हमारे हैं उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, पहला प्रमंडल। दूसरा आप दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, इसको ले सकते हैं, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल दूसरा प्रमंडल। तीसरा पलामू प्रमंडल। चौथा संथाल परगना प्रमंडल, जो कि कोने में लिखा हुआ है, और नीचे में जो है सो आपका कोल्हान प्रमंडल है। सबसे अंतिम में यानी नवीनतम जो प्रमंडल हम लोग का बना है वो कोल्हान प्रमंडल है दोस्तों। तो इस प्रकार 5 प्रमंडल को मैंने जो है सो नक्शे के चारों तरफ जो है सो लिख के दर्शा दिया है। अब आते हैं इन 5 प्रमंडलों के बारे में, जो मुख्य रूप से जो फैक्ट्स है इस सब के बारे में बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले आते हैं हम लोग उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल पर। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल जो है, जैसा कि यहाँ पर आप इस नक्शे में देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो मैंने इसको नहीं कलर किया, व्हाइट कलर का आप देख सकते हैं, ये हमारा जो है सो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल है। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय है हजारीबाग। कहाँ है मुख्यालय? हजारीबाग। और इस उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत जो जिलों की संख्या है वो बाकी अन्य प्रमंडलों से सबसे ज़्यादा है, यानी इस प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत जिलों की संख्या है वो है 7।
कितने हैं? 7। कौन कौन से जिले हैं आप देख सकते हैं। जिलों में हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो और रामगढ़ जो कि इस उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आ जाएंगे, यानी कि 7 जिले हैं इसके अंतर्गत। अनुमंडलों की संख्या देखें तो अनुमंडलों की संख्या है 13 और प्रखंडों की संख्या है वो है 71 यानी कि 71 है। तो ये जानकारी जो हो गई वो उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल की हो गई। उत्तरी छोटानागपुर में हमने क्या देखा कि सबसे अधिक जिले 7 जिले जो है वो उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में आते हैं। अब बात करते हैं दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल जो कि और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल जो कि आप ये जो देख रहे हैं इसके अंतर्गत जो हमने लाइट जो है सो ग्रीन में यहाँ पर किया हुआ है, ये दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल है। इस दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल का मुख्यालय है जो हमारा झारखंड का जो राजधानी है यानी कि रांची, मुख्यालय है इसका रांची। और इस दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के अंतर्गत जिलों की संख्या है वो है 5। कितने हैं? 5 जिले जो कि रांची के आसपास के जिले ही हैं। कौन कौन है? रांची, लोहरदगा, सिमडेगा, खूंटी और गुमला। रांची, लोहरदगा, सिमडेगा, खूंटी और गुमला, ये 5 जिले जो है सो इस दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आ जाएंगे। उसके बाद अगर अनुमंडलों की बात करें इसमें यानी सब डिविजन्स की बात करें तो सब डिविजन्स इसमें है वो है 8 है। इसमें कुल मिला के 8 सब डिविजन्स अनुमंडल हैं और प्रखंडों यानी ब्लॉक्स की संख्या वो है 53 यानी 53 है ये। तो ये जानकारी हो गई दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के ऊपर में। अब आते हैं यहाँ पर पलामू प्रमंडल में। पलामू प्रमंडल जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इसे लाइट जो है सो ब्लू में यहाँ पर मैंने कलर किया है। पलामू प्रमंडल का जो मुख्यालय है वो है मेदिनीनगर। कहाँ है? मेदिनीनगर। और इस पलामू प्रमंडल के अंतर्गत जैसा कि आप नक्शे में देख सकते हैं कि 3 जिले हैं, जिलों की संख्या 3 है। ठीक है, कौन कौन है? पलामू, लातेहार और गढ़वा। पलामू, लातेहार और गढ़वा जो है सो 3 जिले इस पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। अनुमंडलों की संख्या 8 है और प्रखंडों की संख्या जो है वो है 48 है। ये हो गई पलामू प्रमंडल की बात हो गई। अब आते हैं उस कोने में चलते हैं संथाल परगना प्रमंडल में। संथाल परगना प्रमंडल जो कि ये जो आपको जो है सो इस कलर में जो दिख रहा होगा यहाँ पर, ये पूरा जो है सो आपको संथाल परगना प्रमंडल को दर्शा रहा है। इस संथाल परगना का प्रमंडल का जो मुख्यालय है वो हमारे झारखंड की जो उपराजधानी है यानी कि दुमका है, वो दुमका जो है सो वही इसका मुख्यालय है, दुमका। जिलों की संख्या अगर हम लोग देखेंगे तो इसके अंतर्गत जो है सो कुल मिला के 6 जिले आते हैं। कितने जिले? 6 जिले, जैसा कि आपको नक्शा में भी दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 जिले। और 6 जिले आपके कौन कौन से हैं? वो है साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर और जामताड़ा। ये 6 जिले जो है सो संथाल परगना प्रमंडल में है। अनुमंडलों यानी सब डिविजन्स में आ जाए तो आपको अनुमंडलों की संख्या 9 हो जाएगी और प्रखंडों की संख्या है वो है आपका 50। कुल मिला के 50 जो है सो ब्लॉक्स संथाल परगना प्रमंडल में आएंगे। तो ये बात हो गई। अब हम लोग ये संथाल परगना प्रमंडल की अब अंतिम में जो आते हैं, जो 5वां नवीनतम जो आपका प्रमंडल है वो है कोल्हान प्रमंडल। उसके बारे में कोल्हान प्रमंडल जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइट जो है सो मैंने यहाँ पर ऑरेंज कलर में इसको रंगा है। तो कोल्हान प्रमंडल इसका जो मुख्यालय है वो है चाईबासा। मुख्यालय जो है चाईबासा। और इसके अंतर्गत जो जिलों की संख्या देख सकते हैं आप नक्शे में भी 1 2 3 जिले इसके अंतर्गत आ रहे हैं। ठीक है, 3 जिले कौन कौन से हैं? आपका पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और आपका सरायकेला खरसावां। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, 3 जिले इसके अंतर्गत है। अनुमंडलों की संख्या है वो है 7, टोटल मिला के 7 है। और प्रखंडों की संख्या है वो है 38 है, यानी 38 ब्लॉक्स है। तो ये जो जानकारी है ये 5 प्रमंडलों के अंतर्गत कि उन 5 प्रमंडलों के अंतर्गत कितने जिले हैं, उसका मुख्यालय कहाँ है, साथ ही साथ अनुमंडलों की संख्या कितनी है
और ब्लॉक्स की संख्या यानी प्रखंडों की संख्या कितनी है, ये जानकारी थी। अब इसमें आपको मोटा मोटी क्या देखना है उसको आप देख लीजिए। सबसे पहली बात जो कि मैंने आपको बताया कि इन प्रमंडलों में अगर आप जिलों के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा जिले आपको मिलेंगे उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में। कितने जिले मिलेंगे, तो 7 जिले। देखिए हम लोग जब याद करते हैं तो प्रमंडलों के अंतर्गत जो जिले जो आते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप अगर इस नक्शे को देखें तो बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा कि कितने जिले हैं। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, कैसे, टोटल मिला के हमारे झारखंड में 24 जिले हैं, तो उन 24 जिले के हिसाब से इसे बांट दीजिए। 7 जिले जो है सो हमारे उत्तरी छोटा नागपुर में है, ये 7 जिले हैं। और जब उत्तरी छोटा नागपुर की बात कर रहे हैं तो दक्षिणी की भी आप बात कर लीजिए, यहाँ 7 आपको मिलेंगे और दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 मिल जाएंगे, यानी 7 और 5 मिला के हो जाते हैं 12। यानी इस उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल मिला के ही 12 जिले हो जाते हैं। 7 जिले उत्तरी छोटा नागपुर में और दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 जिले, तो 7 5 हो गए 12 जिले। बच गए कितने मेरे, 12 जिले। अब 12 जिलों में आप आ जाइए संथाल परगना प्रमंडल में, तो संथाल परगना प्रमंडल में आपके 6 जिले ले लिए। समझ रहे हैं बात को कि इधर उत्तरी छोटा नागपुर दक्षिणी छोटा नागपुर मिला के 12 हो गए और 6 जिले जो है सो संथाल परगना प्रमंडल ले लिए। तो इधर 12 हुआ था और उधर 6 मिला के हो गए 12 और 6 18, यानी 18 जिले आपके हो गए। बच गए कितने मेरे, 6 जिले। तो 6 जिलों को याद करना और भी आसान है क्योंकि पलामू प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल ये दोनों मिला के 3-3 जिले हैं। पलामू प्रमंडल में भी 3 जिले और कोल्हान प्रमंडल में भी 3 जिले, यानी 3 और 3 मिला के 6 हो गए। उधर हुए थे 18 और इधर 6 मिला के आपके हो गए 24 जिले। तो टोटल मिला के कितने जिले, 24 जिले। तो आप इस तरह से आसानी से आप इसे याद कर सकते हैं कि किस प्रमंडल में कितने जिले हैं, यानी जिलों की संख्या कितनी है। देखिए यहाँ पर 7 जिले आपके उत्तरी छोटा नागपुर में और 5 जिले दक्षिणी, 7 5 12 हो गए। 6 संथाल परगना में चले गए, 12 6 18 और पलामू और कोल्हान मिला के 6 6, यानी 3 इसमें 6 हो गए। तो 18 और 6 24 ज़िले, यानी टोटल मिला के 24 ज़िले। और इस 24 ज़िलों को 5 प्रमंडलों में बांटा गया है। अगर आप अनुमंडल को थोड़ा हिसाब से देख ले तो अनुमंडलों को आप ऐसे याद कर सकते हैं किनारे से, वो क्या है ना कि सीक्वेंस वाइज है। अगर आप नीचे से देखें तो सीक्वेंस वाइज के हिसाब से आप उसे संख्या में आसानी से याद कर सकते हैं। जैसा कि आप कोल्हान प्रमंडल जो है इसमें टोटल मिला के 7 अनुमंडल है, ये 7 अनुमंडल है। इसके ऊपर आप चले जाइए दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, तो इसमें 8 है, यानी 7 यहाँ 8 यहाँ, 7 8। और पलामू में भी आप चले जाइए तो 8 हो जाएगा, यानी 7 8 8। ये हम लोग अनुमंडलों की बात कर रहे हैं, सब डिविजन्स की। 7 कोल्हान में, दक्षिणी छोटा नागपुर में 8 और पलामू में भी 8 हो गए। ठीक है, तो 7 8 8। और उधर चले जाइए आप संथाल परगना में तो 1 बढ़ जाइए, यानी 9 हो जाएंगे। 7 8 8 और इधर 9 हो जाएंगे। बच गया कौन मेरा, तो बच गया उत्तरी छोटा नागपुर। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 7 8 8 और 9 को ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो उसके बाद जितने होते हैं और टोटल मेरे जानते हैं 45 है, उसमें से उसको घटा दीजिए तो भी निकल जाएगा। और इसमें आ जाते हैं आपके 13, यानी टोटल मिला के अगर आप देख लेंगे तो हो जाएंगे 45। 7 8 8 9 और 13 कुल मिला के हो जाएंगे 45, यानी 45 अनुमंडल हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप अनुमंडलों की संख्या को भी बड़े आसान तरीके से याद कर सकते हैं इस नक्शे के माध्यम से। बाकी रह गई ब्लॉक्स की संख्या, तो ब्लॉक्स की संख्या को आप टोटल याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे टोटल ब्लॉक्स की संख्या 260 है। पूरा जो है सो किसमें कितने ब्लॉक्स हैं अगर उसको आप याद करेंगे तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन आप यहाँ पर देख लीजिए। जैसे उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में सबसे ज़्यादा ब्लॉक्स हैं 71। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो आपका दक्षिणी छोटा नागपुर में है वो है 53 53। हम सीरियल वाइज आ रहे हैं, ठीक है। इसमें 71 है 71। दक्षिणी छोटा नागपुर में है वो है आपका 53। उसके बाद अगर हम संथाल परगना में आते हैं तो ये है 50।
और फिर पलामू में आते हैं तो 48 और इसमें आते हैं तो 38, यानी 71, 53, 50, 50, 48 और 38 यानी 38 प्रमंडल टोटल मिला के आपके हो जाएंगे 260 ब्लॉक्स यानी प्रखंडों की संख्या। तो इस प्रकार आप आसानी से याद कर सकते हैं दोस्तों। कम से कम इतना तो मैं बता सकता हूं कि अगर आपने ये वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखा तो आपको ये समझ में आ जाएगा इस नक्शे के माध्यम से कि भाई हमारे झारखंड में 24 ज़िलों के अंतर्गत 5 ब्लॉक्स हैं। कौन कौन? उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू, संथाल परगना और नीचे कोल्हान है। और उन पांचों के जो मुख्यालय है, उत्तरी छोटा नागपुर का हजारीबाग, दक्षिणी छोटा नागपुर का रांची, आपका पलामू का मेदिनीनगर, संथाल परगना का दुमका और कोल्हान का जो है सो आपका वो चाईबासा हो जाएगा। ये पांचों प्रमंडलों के मुख्यालय वो भी याद हो गए। साथ ही साथ जिलों की संख्या अभी हमने कहा कि यहाँ पर जो है सो सबसे ज़्यादा आपके 7 जिले उत्तरी छोटा नागपुर में आ जाएंगे, दक्षिणी में 5 आएंगे, 7, 5, 12 हो जाएंगे। संथाल परगना में चले जाइए तो 6 हो जाएंगे, 12, 6, 18 और 3 पलामू में और 3 कोल्हान में तो 6 इधर हो गए, 18 और 6 24 हो गए। अनुमंडलों की संख्या को आप सीरियल वाइज याद कर ले, 7, 8, 8, 9 और ये आपका 13, टोटल मिला के आपके हो जाएंगे 45 ये। और ब्लॉक्स की संख्या जो है सो टोटल याद कर लिए 260। अब क्रमवार आइएगा तो 71, 53 आपका 50, 48 और 38 इस प्रकार जो है सो आप याद कर सकते हैं, यानी टोटल ब्लॉक्स हो जाएंगे आपका 260। तो दोस्तों इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कम से कम झारखंड के 24 ज़िले, प्रमंडलों की संख्या यानी डिविजन्स की संख्या, अनुमंडलों की संख्या, सब डिविजन्स की संख्या और ब्लॉक्स की संख्या, साथ ही साथ प्रमंडलों के अंतर्गत कितने ज़िले हैं और उसके मुख्यालयों के बारे में आपको जितनी सारी कन्फ्यूजन थी वो सब दूर हो गई होगी दोस्तों। मुझे ये इतना पक्का उम्मीद है दोस्तों। तो इस प्रकार आप देखिए छोटे छोटे जो टॉपिक्स होते हैं झारखंड के, अगर आप उसको लेके पढ़ेंगे ना तो बहुत आसानी से आप जो है सो छोटा टॉपिक लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक को आप कवर कर सकते हैं। क्योंकि जब एग्ज़ाम आता है तो यही सब छोटे छोटे टॉपिक्स की जो डाटा है हम लोग को वो याद करने में बड़ा परेशानी होता है। शुरू में तो याद कर लेते फिर धीरे धीरे भूल जाते हैं। तो आप इसको अगर नक्शे के माध्यम से याद करेंगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से भी आप याद कर पाएंगे और काफ़ी लंबे समय तक भी आपको याद रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको आज का मेरा ये जो सेशन है झारखंड जीएस के ऊपर में, जिसमें मैंने प्रमंडलों के बारे में, डिविजन्स के बारे में, सब डिविजन्स, ब्लॉक्स के बारे में ये सब जितनी भी जानकारियाँ दी आप लोगों को पसंद आई होगी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपना बहुमूल्य कमेंट ज़रूर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आगे आने वाले जितने सारे वीडियोस हैं, चाहे वो कोटा के हो, झारखंड जीएस के हो या अन्य विषय से संबंधित जितने भी वीडियोस होंगे, उन सब के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिलेंगे दोस्तों। धन्यवाद।